सोचिए, एक छोटा सा लड़का अपने ही भाइयों के बीच, और अचानक अंदर आंधा। ना माँ, ना बाप, ना घर, तब भी अल्लाह होता है। सिर्फ एक गहरा कुआन, हंसने की आवाज, और फिर सालों बाद वही लड़का मिस्र का सबसे बड़ा हकीम बन जाता। वहाँ में शायद आ गया था, वो भूल गए, मगर अल्लाह नहीं भूला। ये कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम से शुरू होती है और रहमत पर ख़त्म होती है। जिस कहानी की शुरुआत अंधेरे से हो, अल्लाह उसे रोशनी पर ख़त्म कर सकता है। ये कहानी है यूसुफ असुद्दाह। कुरान में इसे एहसानुल क़सास यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही सूरह में बताई गई है, सूरह यूसुफ। अल्लाह ने इस कहानी का एहसानुल क़सास, नहनु नक़ुस्सु अलैका एहसानुल कहानी। ये कहानी खूबसूरत इसलिए नहीं कि इसमें दर्द नहीं था, इसमें है भाइयों की जलान, झूठ, ग़मी गाया और मैं गाया। इसीलिए ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, इज्जत की भी है। आज हम इस कहानी को बहुत सिंपल और बहुत प्यार से सुनेंगे। हम इस कहानी में ना जल्दी करेंगे, ना गुस्सा, सीखेंगे, सिर्फ सीखेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत प्यारे बच्चे थे, चेहरा साफ, दिल नाइक और अल्लाह की नज़र में महबूब। बाप का प्यार सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं होता, कभी कि वो दुआ बनकर आसमान तक चला जाता है। अब्बू, मैंने देखा 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे शॉक कर रहे हैं। याकूबन समझ गए, ये अल्लाह की तरफ से इशारा था। उस ख्वाब के किस्मत के पहले अल्फाज होते हैं। उन्होंने कहा, बेटा, ये ख्वाब भाइयों को मत बताना। मगर भाइयों के दिल में पहले से ही जलन थी। जलन हमेशा अचानक पैदा नहीं होती, अंदर ही अंदर दे। अब्बू सिर्फ यूसुफ से प्यार करते हैं। कभी कभी मसला हकीकत नहीं होता, आसूज होती है, और यही से बुरा प्लान बना। अब्बू, यूसुफ को हमारे साथ भेज दो। दिल घबरा रहा था, मगर बाप मान गए। कभी कभी बाप का दिल रोता है, मगर वो बच्चे को रोकता नहीं। किस्मत का सफ़र शुरू हो चुका था। जंगल में ले जाकर भाई ने उसको पकड़ लिया। कभी कभी दिल से मसलदा है, मगर उस लम्हे में भी अल्लाह देख रहा होता है। यूसुफ ने आवाज़ दी। लोग रुकते नहीं, लोग मुड़कर नहीं देखते। जब आवाज़ इंसान तक ना पहुँचे, दुआ अल्लाह तक ज़रूर पहुँचती है। फिर भाई घर आए, झूठी कहानी बनाई। एक कपड़ा झूठ ज़हून से खासों कर ले आए। दिल जो सच से रह सकता है। मैं सब्र करूंगा, सब्र का मत करूंगा। सब्र का मतलब ये है कि दर्द के बावजूद। यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले थे। अकेले होना और तन्हा होना अलग बात है, जब अल्लाह साथ हो। कुछ लोग गुजरे, कुआं से पानी निकाला और यूसुफ उधर मिल गए। ये तो एक लड़का है। उन्हें मिस्र ले जाया गया और मिस्र के एक बड़े आदमी उन्हें अपने घर रख लिया। सफ़र रुकता नहीं, बस मंजर बदलता है। नई किस्मत। यूसुफ बादे हुआए, खूबसूरत भी और समझदार भी। कोहन ने उसे चेहरे पर थी, हिकमत दिल में। मगर फिर नया इम्तिहान आया। इम्तिहान अक्सर तब आता है जब सब कुछ ठीक लग रहा हो। नया इम्तिहान और यकीन रखता है, वो तैयार होता है। उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा और उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम सच को रोक सकता है। जेल के रहना हमेशा आसान नहीं, मगर इल्ज़ाम हर रोक सकता है। लोगों के ख्वाब समझाए, अल्लाह को याद दिलाया। जेल की दीवारें इंसान को रोक सकती हैं, मगर सच्चाई और यकीन का नूर हर दिल तक पहुंचता है। साला गुजर गए, मगर सब्र नहीं टूटा। सब्र का इम्तिहान किसान नहीं करा। सब्र टूटना मुमकिन है, मगर हकीकत और यकीन को तोड़ नहीं सकता। एक दिन मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा। कोई समझी पकड़ दी। इस ख्वाब सिर्फ आलमत से समझी जा सकती है, और जो हकीकत को समझे वो इंसान का इम्तिहान बन जाता है। तब याद आया, जेल में एक आदमी है जो ख्वाब समझता है, जो सब्र और सच पर कायम है। वो एक दिन किसी के लिए रहमत का जरिया बन सकता है। यूसुफ एस को बुलाया गया। उन्होंने ख्वाब का मतलब बताया और साथ ही मुल्क को बचाने का तरीका भी। इल्म और यकीन मिलकर मुश्किल वक्त को आसान बना देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत दी गई और जिम्मेदारी दी गई। जिसने सब्र और सच पर कायम रहा, अल्लाह ने उसे ना सिर्फ इज्जत दी, रहमत। कुआं से जेल और कुर्सी तक, अल्लाह ने सब बदल दिया।
سالوں بعد بھائی مصر آئے اناج لینے اور یوسف اور انتظار سفر طے کیا۔ وہ اب اللہ کے پلان کے ایک نئی منزل تک لے جا رہا ہے، مگر بھائی نہیں پہچان پائے جو سالوں کی دوری اور امتحان نے بنایا وہ ایک وقت کا موقع لا رہا ہے۔ آخر ایک دن یوسف علیہ سے وہ سب کہا جو جھوٹوں بیر اور مجالان کو جاتا ہے۔ بھائی کام گئے، ڈر گئے، مگر یوسف علیہ نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، معافی، پیار اور آنسو۔ پھر والد آئے جو صبر اور حق پر قائم رہا، الدرد کو خوشی، انتظار کو ملان اور سپنوں کو پورا کر دیا۔ یوسف علیہ کی کہانی ہمیں یہ سکھا جلان سے بچنا۔ اگر آپ کوان میں بھی ہو تو اللہ وہاں بھی ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ جیل میں بھی ہو تو اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ جو صبر اور سچ پر قائم رہے اللہ ان کے لیے راستہ بناتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو اللہ عزت بھی دیتا ہے۔ اس لیے کبھی نہ بھولو جو صبر، حق اور ایمان کے ساتھ گزرا اللہ نے اس کے انزے یاد کر ہوتا ہے۔